हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं सलवार सूट, पंजाबी सलवार सूट। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है जो कि 5 मीटर कपड़ा है, ऑल ओवर है। तो इसके साथ में यहाँ पे लेस भी ली है मैंने, जिसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी इस कमीज के ऊपर। तो और इसके ऊपर हम पिंटेक्स के साथ भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मुझे जितने की कुर्ती के लिए जितने की नीड थी, तो मैंने इसको उतना ही फोल्ड किया है। जैसे कि हिप यहाँ पे हमारी है 22 है, तो यहाँ पे 11 लेकर और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके उतना ही मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल जो बेसिक से निशान होते हैं हमारे स्टिचिंग के टाइम, जो हमारे फिटिंग के निशान होते हैं, वो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसको मैं एक बार रफली आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 7, 14 और 21 पे मार्क किया है। चेस्ट, कमर और हिप का निशान है जो, और ऊपर से मैंने तीरा लिया है 6। तो उसके बाद हम 6 तीरे को नीचे 7 वाले मार्क के साथ जैसे मिलाते हैं वो मिला लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट, कमर और हिप की फिटिंग है उसको हम लगा लेंगे मार्क वहाँ पे। तो ऊपर मैं चेस्ट लगाई है मैंने 10 पे, कमर लगाई है मैंने 8.5 पे, और जो हिप है वो लगाई है मैंने 11 पे। तो उसके बाद हम इन लाइंस को जो मार्क है हमारे उनको मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स को भी मिला दिया है, और जो हमारा मार्जिन है मैंने वो भी ले लिया है। और उसके बाद हम यहाँ लेंगे शोल्डर की गुलाई, जो कि हम हल्की सी लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि ना हम ज़्यादा नीचे को लेते हैं डीप, और ना ही ज़्यादा ऊपर को, बस नॉर्मल सी हम गुलाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुलाई भी दे दी है, फ्रंट पल्ले की और बैक पल्ले की दोनों की गुलाई हमने दे दी है। और जो शोल्डर से हम आधा इंच नीचे को लेते हैं उसकी भी। तो यहाँ पे मैं आपको प्लेट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इस सूट पे प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम 10.5 पे निशान पे प्लेट्स होती हैं। तो आधा इंच हम मार्जिन लेके यहाँ पे 11 पे मार्क करेंगे, और उसके बाद इसकी चौड़ाई लेंगे 4 पे। 11 वाले मार्क तक 4 से चौड़ाई लेंगे इसकी बंद वाली साइड से। और नीचे मैं लूँगी इसकी 7 इंच, इसको लंबा करेंगे हम नीचे को। इलेवन वाले पॉइंट से नीचे को हम कहाँ पे 7 पे मार्क करेंगे। 6 पे भी कर सकते हैं, पर 7 पे सही रहता है। तो यहाँ पे मैं 7 पे मार्क कर रही हूँ, और इस पे ऊपर सीधी लाइन हम खींच देंगे प्लेट्स डालने के लिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेट्स डालनी है, जो कि वो जो अभी मैंने आपको बताई है। पर यहाँ पे मैं आपको सभी प्लेट्स के बारे में बता देती हूँ, जो 3 प्लेट्स पड़ती है। एक कमर से हम इसको सीधी लाइन लगाते हैं 2.5 या 2 इंच की दूरी से। अभी मैं आपको ये नॉर्मली रफली बता रही हूँ, किसी दिन मैं आपको पूरी वीडियो में आपको सिर्फ प्लेट्स के बारे में बता दूँगी। तो यहाँ पे कमर से हम लाइन लगाते हैं दूसरी वाली प्लेट्स की, जो कि होती है 11 वाले पॉइंट से 2 या 2.5 इंच की दूरी पे होती है। और ऐसे ही हम शोल्डर से लाइन लगाते हैं, जो कि वो भी 2.5 या 2 इंच की दूरी से होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तीनों आपस में 2 या 2.5 इंच की दूर होती हैं, तीनों में इतना ही डिस्टेंस होता है। तो ये होगी है हमारी प्लेट्स की मार्किंग। तो ये मेरी कुर्ती की हो गई है पूरी ड्राफ्टिंग। अब इसके बाद हम इसको कर देंगे कटिंग। तो लीजिए, ये हो गई है मेरी कुर्ती की कटिंग। अब हम इसकी ये बीच वाला जो हमारा बैक पल्ला होता है उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट की भी काट डालनी है जो हमने लगाई थी। तो यहाँ से हम फ्रंट वाली काट को भी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई है मेरी फ्रंट वाली की भी काट की कटिंग।
अब हमारे फुल कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम तैयार करते हैं बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे भी मैंने जितनी मुझे चाहिए थी बाजू के लिए कपड़ा उतना मैंने कट कर लिया है और उसको भी 4 फोल्ड में रख लिया है। तो यहाँ पे मैं मूरी 6 ले रही हूँ और ऊपर से मुझे 8.5 चाहिए था, तो यहाँ पे मैं 8.5 पे मार्क करूँगी और वो 8.5 के मार्क से हम नीचे को 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस पॉइंट को जो 3 इंच पे लगाया है उसको मूरी के साथ जो 6 इंच पे लगाया था उसके साथ मिला देंगे। और मार्जिन भी ले लेंगे हम इसका। अब यहाँ से हम गुलाई देंगे शोल्डर की, जो कि 3 इंच का जो हमने मार्क लगाया था वहाँ तक देते हैं। तो ये हो गई है शोल्डर की गुलाई भी। उसके बाद मैंने यहाँ काट डाल दी है जो फ्रंट पल्ले की होती है। ये काट भी हम नॉर्मल ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डीप और ऊपर को नहीं देते हैं। नॉर्मली आधा 1 इंच ही चौड़ा होता है इसका निशान। तो ये हो गई है मेरी बाजू की कटिंग। अब इसके बाद हम इसके जो हमारी फिटिंग का मार्क हमने लगाया था सिंग्स, वहाँ पे भी कट डाल देंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें पता रहे। इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और जो इसके अंदर जो सीधी साइड है वो दोनों इकट्ठी होनी चाहिए या फिर उल्टी साइड एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसके फ्रंट पल्ले की जो काट है वो डालनी होती है। जहाँ तो दोनों साइड अंदर सीधी होनी चाहिए, जहाँ तो दोनों साइड अंदर उल्टी होनी चाहिए, तो उसके बाद ही हम काट डालेंगे। तो मेरी यहाँ पे दोनों जो फ्रंट वाली साइड सीधी साइड थी तो वो अंदर को थी, तो मैंने इसकी काट डाल दी है। ये हो गई है मेरी कटिंग। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब बैक पल्ले के गले की कटिंग। इसकी जो चौड़ाई है मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई है वो मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। उसके बाद हम इसको आपस में मिला देंगे 6 इंच को जो 3 इंच के साथ है। उसके बाद हम इसको देंगे गुलाई। आप जैसी भी चाहे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, गोल गला, चौरस गला, जैसा भी आप चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गोल शेप दे रही हूँ। तो ये होगी है मेरे बैक नेक की कटिंग, जिसको मैं रेवलीर के साथ अटैच करूँगी, बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने कपड़े को कट किया है, जिसके नीचे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है, क्योंकि मुझे इससे डिज़ाइनिंग करनी है। एक पैच तैयार करना है लेस के साथ। तो यहाँ मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 15, जहाँ पे 14 इंच तैयार रह जाएगी। मार्जिन के साथ मैंने इसको 15 इंच कटिंग किया है। तो ऊपर से हम जैसे हमने कुर्ते पे निशान लगाते हैं वैसे ही लेंगे। जो तेरा था 6 लिया था, यहाँ पे भी मैंने 6 पे निशान लगाया है। तो 6 के निशान को हम नीचे पूरे जो कमर तक है वहाँ तक लाइन सीधी लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं 6 इंच पे निशान लगा दूंगी, जैसे कि ऊपर लगाया है, और इसको मिला देंगे पूरी लाइन सीधी। हम नीचे तक इसको खींच लेंगे। तो ये हो गए हैं मेरे निशान। अब जहाँ पे हम शेप देंगे, जो कि मुझे पैच की शेप चाहिए थी, जैसी वैसी हम जहाँ पे शेप दे देंगे। आप जिस मर्जी शेप में इसको बना सकते हैं, चौरस बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट शेप में इसको कट करूँगी, डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इसको मैं स्वीट हार्ट शेप दी है मैंने यहाँ पे। मैं अभी इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, तो मैं इस शेप का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये होगी है मेरी पैच की ड्राफ्टिंग। अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूंगी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नेक की भी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है 7 इंच तैयार गला है, तो यहाँ पे मैं 7.5 ले रही हूँ, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। और इसकी 2.5 इंच जो गले की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ पे।
इसके ऊपर भी हम नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर लेंगे जैसे हम बैक गले की थी। इसको भी मैं थोड़ी स्वीट हार्ट शेप ही दूंगी, गोल शेप मैं नहीं दूंगी फ्रंट गले की। तो यहाँ पे मैंने नीचे से 2 इंच ऊपर को मार्क किया है और उससे तिरछा मैंने जितना तैयार गला है वहाँ तक लाइन लगा दी है तिरछी। तो ये हो गई है पूरे गले की ड्राफ्टिंग। तो अब हम इसको कर देंगे कटिंग। यहाँ पे हम गले को भी कट करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये हो गया मेरे पैच की कटिंग जो मैंने कुर्ती पे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है जिसकी। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप जैसी मर्जी चाहे वैसे इसको कटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने बुलाया गोल कर सकते हो, चौरस कर सकते हो, स्वीट हार्ट कर सकते हो, जैसी भी आप चाहे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पल्ला ले लिया है और उसकी बैक साइड रख ली है अपनी तरफ, और इस पैच को जो हमने कट किया था उसको भी हम उल्टा रख लेंगे क्योंकि हमें इसको सीधे साइड जब हम पलटेंगे तो ये सीधा ही खुद ही सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एकदम पूरे सेंटर में, फ्रंट पल्ले के सेंटर में रख देंगे अच्छी तरह से और पिन के साथ अटैच कर देंगे ताकि ये हिले नहीं। तो यहाँ पे मैंने पिन्स लगा दी है अच्छी तरह से सेटिंग करके। सेंटर पॉइंट पे आप लाइन खींच सकते हैं कुर्ती में सेंटर में ताकि ये गला टेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी कर दी है एक पैर का मार्जिन लेते हुए। अब हम बीच वाले जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और छोटे छोटे इसके कट लगा देंगे जैसे कि हम गले के लगाते हैं जब भी कोई गला तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कट भी लगा दिए हैं। अब हम इसको सीधी साइड पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसकी जो किनारी है वहाँ पे पहले सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए और इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ सके, क्योंकि सिलाई के बाद ही ये अच्छे से सेट होगा और अच्छे से फिनिशिंग आ सकेगी इसकी। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे इसकी किनारी पे अच्छी तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गले पे सिलाई कर दी है उसकी किनारी पर, और देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गया है और इसकी शेप भी कितनी अच्छे से बन के आई है। तो यहाँ पे मैंने पैच को लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे डिज़ाइनिंग जो कि लेस के साथ करेंगे, जो आपको मैंने दिखाई थी। यहाँ पे सेंटर पॉइंट का ध्यान रखें, पहले सेंटर पॉइंट पे पिन लगा लें ताकि आपका जो हिले ना नहीं गला। तो यहाँ पे हम आधा इंच या जो हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अंदर को मोड़ते हुए हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। आप चाहे तो पहले प्रेस के साथ इसको अंदर की साइड मोड़ के प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको स्टिचिंग करते समय कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ पे मैं लेस भी रख रही हूँ और आधा इंच मार्जिन अंदर को मोड़ते हुए लेस के साथ इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे अच्छी तरह से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं लेस रख रही हूँ और उसके ऊपर स्टिचिंग करती हूँ, साथ साथ मैं मार्जिन है जो हमारा कपड़ा अंदर को मैं मोड़ती जा रही हूँ पैच वाला। ये खुद ही ऐसे सेट होता जाएगा। सो अच्छी तरह से सिलाई लगाएं इसकी। आप पहले ही प्रेस के साथ इसको अंदर सेट कर लें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है पैच को कंप्लीट, और देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरा यहाँ पे फ्रंट गला बन के तैयार हो गया है। बस ऐसे ही आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है वैसे ही शेप का पैच कट करके लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने जो बैक नेक कटिंग की थी उसके लिए मैंने यहाँ रेवलीर को कट कर लिया और अब जोड़ लिया है। तो इसको हम फोल्ड कर, जो हमारी रेवलीर होती है उसको हम फोल्ड करके बैक पल्ले के जो फ्रंट वाली साइड होती है सीधी साइड वहाँ पे रख देंगे और एक मार्जिन पे जो हम एक पैर का मार्जिन है वहाँ पे सिलाई करते जाएंगे और इसको पूरा नेक में ऐसे ही घुमाते जाएंगे। रेवलीर को ना ही ज़्यादा टाइट खींचना चाहिए और ना ही ढीला ज़्यादा छोड़ना चाहिए, बस हम नॉर्मली इसको अटैच करते जाएंगे, ना ही ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे और ना ही ज़्यादा लूज़ छोड़ेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेवलीर को भी अटैच कर दिया है और अब इसकी हम छोटे छोटे कट डाल देंगे जो हम गले में डालते हैं और बाद में इसकी स्टिचिंग के बाद तरपाई कर देंगे। अब करते हैं शोल्डर की स्टिचिंग, जोड़ देते हैं हम शोल्डर को। अब जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर्स को भी जोड़ दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अब लगाते हैं फिटिंग के निशान। फिटिंग के निशान लगाने के लिए यहाँ पे आप पहले ऐसा करें कि जो हमारा गला होता है सेंटर वाली जो लाइन होती है उसमें पहले सीधी लाइन चौक से आप लगा लें ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी मार्किंग कर सकें। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा ली है, आपको हल्की हल्की दिख रही होगी। तो वहाँ पे जो हमारी फिटिंग है, जैसे कि यहाँ पे 20 जो हमारी चेस्ट थी तो उसका 10 हुआ हाफ, तो जो मैंने लाइन खींची उसके ऊपर मैंने 10 को रखा है। तो वहाँ से मैंने मार्किंग कर दी है 1 से लेके 20 तक। ऐसे ही हम कमर और हिप तीनों में हम ऐसे ही मार्क करेंगे सेंटर पॉइंट रख के। सो आप हिप तक ऐसे सीधी लाइन लगा सकते हैं ताकि आपको आसानी से जो फिटिंग के मार्क है वो लगा सके अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम हिप में भी ऐसे ही सेंटर पॉइंट लेके मार्किंग कर देंगे और इनको आपस में मिला देंगे दोनों साइड को। आप स्केल के साथ ही लाइन जो हम लगाती हूँ स्केल के साथ लगाएं ताकि अच्छे से आपकी जो मार्किंग हो सके। मेरे पास स्केल नहीं था इस टाइम तो इसलिए मैं इंची टेप से ही यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो ये दूसरी साइड में मैंने लाइन लगा ली है, इनको आपस में फिटिंग के मार्क को मिला लिया है। अब मैं करने जा रही हूँ इनकी स्टिचिंग फिटिंग। और जो यहाँ पे कट लगाते हैं हम चेस्ट पे, कमर पे, हिप पे, तो जब भी आप फिटिंग की सिलाई करें तो ये ध्यान रखें कि आप जो कट है वो आपस में मिले। तो यहाँ पे हो गई है मेरे कमीज की फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे नीचे करेंगे डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग करेंगे और लेस की भी डिज़ाइनिंग करेंगे जो कि हमने गले पे की है। तो यहाँ पे पहले हम मार्किंग करेंगे, लाइंस लगा लेंगे जितनी हमें चौड़ी बॉर्डर चाहिए इसका कुर्ती का। तो यहाँ पे मैं पहले मार्जिन छोड़ दूँगी 2-2.5 इंच, 3 इंच जितना छोड़ेंगे हम उतना मार्किंग कर लेंगे, वहाँ पे लाइन लगा देंगे सीधी मार्जिन पे। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, सीधी लाइन लगा दूँगी नीचे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के, जो कि फोल्ड हो जाएगा अंदर को। और लाइन लगाने के बाद उस लाइन से मैं 4-4.5 पे गैप ले रही हूँ। आप चाहे 5 पे, जितना आप चौड़ा चाहते हो बॉर्डर उतनी ही आप गैप ले सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे 4.5 इंच का गैप ले रही हूँ और इसको भी ऊपर सीधी लाइन हम लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसके भी सीधी लाइन लगा दी है, यहाँ पे 2 लाइनें लगा दी है मैंने। और जो हमने लाइनें लगाई थी उसके ऊपर हम इसको अब लेस को अटैच करेंगे दोनों लाइनों पर। आप चाहे इस लेस का जो फेस है जिस साइड मर्जी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर वाली का नीचे और कर रही हूँ, नीचे वाले का ऊपर कर रही हूँ। आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे नॉर्मली सिलाई कर लेंगे दोनों लाइनों पे लेस के साथ।
तो यहाँ हो गई है सिलाई। अब हम जो कपड़ा है लेस के साथ उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से उठा के लेस के ऊपर हम इसकी सिलाई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हल्का सा उठाएंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं उठाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा एक एक पॉइंट जितना जिसे बोलते हैं कपड़ा, उतना कपड़ा उठाएंगे और लेस के ऊपर रख कर इसको सिलाई लगाते जाएंगे इसकी। ज़्यादा ज़ोर से कपड़ा नहीं खींचना है, बस नॉर्मली हमें ऊपर रखना है, तो अपने आप ही ये ऊपर उठता जाएगा। बस इसको लेस के ऊपर करते करते आप सीधी सिलाई लगाते जाएंगे हम इस पे। ये देखिए, बस आराम से सिलाई लगाते जाएंगे हल्का हल्का कपड़ा उठाते हुए। दोनों में हम ऐसे ही करेंगे। आप चाहे तो ना भी लगाए, पर ऐसे लगाने से जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों लाइनें में सिलाई कर दी है कपड़ा उठा के ऊपर ऊपर। तो अब हम करेंगे इसमें पिनटेक्स की डिज़ाइनिंग। तो पहले हम यहाँ पे लाइंस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइंस लगाई है, तो मैंने 3 लाइंस ही यहाँ पे करूँगी। आप चाहे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिनटेक्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। 3 लाइनें ही लगाएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं 3 ही लगा रही हूँ। आप चाहे ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 लाइनें मैंने कर दी है। अब इसके बीच में भी हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गई है मेरा बॉर्डर भी, मेरी कुर्ती का बॉर्डर भी तैयार हो गया है जो। तो ये देखिए इसकी लुक ऐसे आएगी। अब इसके ऊपर हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए, ऐसे अच्छी तरह से इसको प्रेसिंग कर देंगे बाद में, ताकि अच्छी तरह से ये नीचे को बैठ जाए। तो ये हो गई है मेरी कुर्ती की स्टिचिंग। ये देखिए, अब हम इसकी करेंगे बाजू की स्टिचिंग इसके साथ। तो बाजू पे भी मैं लेस का यूज़ करूँगी। यहाँ पे हम नीचे जो हमारी कंप्लीट लेंथ थी, जैसे कि 9 लेंथ है यहाँ पे बाजू की, तो 9 पे मैं मार्क कर लूँगी। 9.5 पे मैं मार्क करूँगी, क्योंकि मार्जिन ऊपर से चला जाएगा आधा इंच। तो ऐसे ही मैं 9.5 इंच पे लाइन सीधी लगा लेंगे, जैसे कि हमने कुर्ती पे लगाई थी। तो वहाँ पे इसको लेस को स्टिच कर देंगे उस लाइन के ऊपर। ये देखिए, और जो नीचे कपड़ा है वो मार्जिन हमारा फोल्ड हो जाएगा, जो कि तरपाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो तरपाई करेंगे जिसकी, वो भी हम अंदर को फोल्ड करके उस पे सिलाई लगा देंगे, जिसकी हम बाद में तरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखेगी, क्योंकि मैंने इसका फेस ऊपर को किया है लेस का, जैसे कि मैंने कुर्ती पे किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे लेस को अटैच किया है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग की तैयारी, जो कि मैं ले रही हूँ हमारी जो फिटिंग थी वो ले रही हूँ, इसकी मार्किंग कर रही हूँ सिलाई करने के लिए। ऊपर से शोल्डर लिया है 9, नीचे से इसकी मूरी है 6। इसमें तिरछी लाइन लगा देंगे और इसको स्टिच कर देंगे हम। ये देखिए, इसकी मैंने फिटिंग कर ली है और ये कुछ ऐसे दिखेगी। अब मैं इसको कुर्ती के साथ अटैच कर दूंगी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इसका पैच जो लगाया है और इसका नीचे से जो बॉर्डर है। तो ये मेरी कुर्ती हो गई है कंप्लीट। इसको मैं दिखाती हूँ इसको पहनने के बाद ये कैसा लगता है।